कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की बेहतरीन और यमी रेसिपी जो सबको पसंद होती है। आज ये ख़ास तौर पर मेरे एक भाई जिन्होंने फरमाइश की है फुल वीडियो की, तो उनका नाम है वाजिद अली। ये उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, तो लीजिए भाई, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने पूरी वीडियो भी बना दी है। और इतने अच्छे तरीके से जब मैं ये वीडियो बना भी रही थी, मुझे इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम भी आई थी, वो भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये आज की एफ़र्ट पसंद आए तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मुझे रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है। यहाँ पे मैंने 1 अदद क्रीम का पैक लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है 1 अदद, इसको मैंने अच्छे से स्लाइसेस में काट लिया। 1 मैंने टमाटर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 प्याली दूध ली है। जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी उतना आप डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है और यहाँ पे मैंने जलफ्रेज़ी मसाला लिया है ये, और फिर मैंने लहसुन पाउडर लिया है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं और मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे घी के अंदर बोनलेस जो चिकन अपना वो डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने जो बोनलेस चिकन है उसको मैंने स्लाइसेस में फिंगर चिप्स की शेप में मैंने कटवाया। आप कोई सी शेप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसी तरह से मैंने लौंग का भी इस्तेमाल किया है। और ख़ास तौर पे जो मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश की थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट बना दूँ। यहाँ पे मैंने उसके अंदर लहसुन पाउडर डाल दिया, फिर मैंने जलफ्रेज़ी मसाला डाल दिया है, फिर साथ ही मैंने शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिए। और ये सारा कुछ डाल के मैं अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, यानी कि मैं अपना चमचा चलाती जाऊँगी। इसको मैं कोई 1 मिनट के लिए भूनूँगी। और आपने ख्याल रखना है कि जो आपने जलफ्रेज़ी मसाला डाला है, जो लहसुन पाउडर डाला है, वो जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर जल जाएगा तो जलफ्रेज़ी हमारी मज़े की नहीं बनेगी। ये देखें, आप पास से भी देखें, इतना अच्छा जो हमारा है ना, उसकी जो शक्ल है हमारी जलफ्रेज़ी की बहुत बेहतरीन आ रही है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा तो आपकी जो जलफ्रेज़ी है बहुत ही जल्दी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डाल के प्लेट के ऊपर रख दूँगी ताकि ये जो हमारी चिकन है सारी चीज़ें वो गल जाए। यहाँ पे जी मुझे थोड़ा सा इशू आया था। यहाँ पे जो मेरी वीडियो थी मैंने रिकॉर्ड की थी वो मेरी वहाँ से डिलीट हो गई थी, तो फिर मैंने शॉर्ट की थोड़ी सी वीडियो ली। आगे से ये प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगी। ये देखें, जब मैंने प्लेट उठाई है हमारी जो है चिकन वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। फिर उसके साथ मैंने इसमें क्रीम डाली है और साथ ही मैंने थोड़ा सा भूनते हुए इस दूध को डाला है और साथ मैंने काली मिर्च डाली, साथ में थोड़ा सा नमक डाला है। ये आपने ये सारा समझ लिया होगा क्योंकि मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो यार मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से थोड़ी सी क्लिप लेके यहाँ से आपको पूरा जो प्रोसीजर समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने वहाँ से लिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्रीम डाल दी थी, मैंने दूध डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी नमक मैंने चेक कर लिया था, मुझे कम लगा था, फिर मैंने वो भी डाल दिया था। क्योंकि जब जलफ्रेज़ी मसाला डालते हैं तो फिर मैं नमक नहीं डालती होती, क्योंकि ये नमक एंड पे चेक करके ही डालना चाहिए, कहीं ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे फिर मैंने अंडे डाल दिए थे आपके सामने। तो बहुत ही बेहतरीन हमारी जो जलफ्रेज़ी है मिनटों में बन के रेडी हो गई है। ये देखें जी, हमारी जलफ्रेज़ी डन हो गई है। अब मैं इसको एक अच्छी सी प्यारी सी प्लेट में निकाल रही हूँ। आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबुएँ निकल के आ रही हैं। मेरे वो भाई जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी वो इसको बनाएंगे तो फिर खाएंगे, तो फिर उनको पता चलेगा ये कितनी बेहतरीन और अच्छी और मज़े की रेसिपी बनती है। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं आप वो सारी डालिए तो आपकी जलफ्रेज़ी बेहतरीन बनेगी। सारी घर की चीज़ें हैं। एक चिकन जलफ्रेज़ी मसाला है, अगर आप किसी ने उसको डालना पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप बस काली मिर्च ऐड कर लें, लहसुन पाउडर ऐड कर लें और नमक ऐड कर लें। बाकी क्रीम है, दूध है, चिकन है, देसी घी है। मेरा मकसद आपको हेल्दी कुकिंग सिखाना है, इसलिए मैंने देसी घी में बनाई। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आपकी जैसे मर्ज़ी है आप इसको उसी ऑयल में बना सकते हैं। ये मेरी गारंटी है आपकी जो जलफ्रेज़ी है वो बहुत बेहतरीन बनेगी और आप खाएंगे बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप बार बार इसको बनाएंगे। और मैं चाहूँगी कि मेरे वो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनकी जलफ्रेज़ी कैसी बनी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।